युतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रश्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको आवाज आ रही है? यस यस मैम। लाइन वालों को आवाज आ रही है? ठीक है, ओके वी कैन स्टार्ट। सब लोगों ने कल भगवत गीता का सेशन ज्वाइन किया था? यस यस माता जी, ठीक है, समझ आया? बहुत बढ़िया। यस यस समझ आया, चलो बढ़िया बात है। आपका कोई प्रश्न रहेगा ना भगवत गीता से रिलेटेड? एक्चुअली वो सेशन में मैं ज्यादा क्वेश्चन ले नहीं पाती हूँ, टाइम बहुत कम होता है, तो आप इसी क्लास में पूछ लेना, क्योंकि चलो आपसे तो सुबह भी बात होती है ना, तो किसी को कोई कुछ ना समझ आए उस क्लास में तो भी वो भी चाहे इस क्लास में पूछ लेना। माता जी जो क्वेश्चंस दिए थे वो हमने उसी में कर दिए थे। लास्ट हाँ वाले उसी में क्वेश्चन का करने क्या हैं। जवाब था? वो जो कितनी बारी सबने गलत दिया है, सुनते हो नहीं ध्यान से सब लोग? नहीं, क्या जो बाकी के क्वेश्चंस तो ठीक ही थे, वो लास्ट वाला जो कितने क्वेश्चन किए थे उन्होंने डर के। कितने प्रश्न पूछे थे? अर्जुन ने युद्ध ना करने के कितने कारण दिए भगवान को? 4 कारण दिए पहले अध्याय में, 1 कारण दिया दूसरे अध्याय में, ठीक है? टोटल 5 लिखे थे मैंने। टोटल 5 थे, लेकिन पहले अध्याय में 4 दिए थे। सब लोगों ने ना क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, सिर्फ एक श्री जी ने सही आंसर दिया, बाकी सबका गलत है। हाँ गलती है, मैंने 5 ही दी थी। कोई बात नहीं, हम कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, वो तो इसलिए आपको बताया गया ताकि ना थोड़ा सा वो बना रहे। नहीं, पर बाकी के तो सारे ही जवाब सही है। बाकी सब ठीक है, थोड़ा रिदम बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग ना सुन रहे हैं, इसलिए वो डाला गया था। बिल्कुल ठीक है, कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ आएगा। आज का श्लोक देखो भाई मैं जब भी कोई नया श्लोक शुरू करती हूँ ना, मुझे ऐसा डर लगता है पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, आधे लोग छोड़ के भाग जाएंगे क्लास को, पर कोई बात नहीं। आज का श्लोक जो है उसमें थोड़ा सा हमें उसको समझने के लिए थोड़ा आयुर्वेदा में भी जाना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा मेडिकल साइंस में जाना पड़ेगा, फिर आज का श्लोक का समझ आएगा। तो कोशिश करते हैं, भगवान की कृपा रही तो हम श्लोक को समझ पाएंगे। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय के दूसरे कैंटो के 6वें अध्याय को कर रहे हैं। इसका नाम है पुरुष सूक्त की पुष्टि। मतलब क्या है, देखो पहले वाले अध्याय में आपने 5वें में पढ़ा था ना कि विराट पुरुष के अलग अलग अंगों में अलग अलग लोक निवास करते हैं, ये पढ़ा था ना। अब यहाँ पे भगवान की शक्तियों का मतलब उनके पूरी आप क्या समझोगे शारीरिक संरचना का वर्णन है, लेकिन ये कल्पना ही है एक ढंग से। एक्चुअल में भगवान का जो विग्रह है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। जैसे जो विराट पुरुष की धारणा है वो कल्पना है, वो नए नए लोग भक्ति में आते हैं उनको समझाने के लिए से किया जाता है। समझाया था ना कि ऐसा नहीं कि भगवान की, अगर आप सोचो भगवान कैसे दिखते हैं तो आप सोचो कि भगवान के सिर पे बालों की जगह बादल रखे हुए हैं, ऐसा नहीं, ऐसी कल्पना की जाती है। तो ऐसे ऐसे भी कल्पना की जाती है कि भगवान के पूरी बॉडी में अलग अलग लोग स्थित हैं। इसी प्रकार ये कल्पना की जाती है कि भगवान की पूरी बॉडी से ही क्या है वो सब चीजों का स्रोत है, जैसे रसों का, छंदों का, ये सब चीजों का स्रोत है। जो मैं बातें आपको बोल रही हूँ अभी समझ नहीं आएंगी, श्लोक को पढ़ेंगे तो समझ आएगी, ठीक है?
तो श्लोका है वाचम वहने मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्य काव्य अमृत अन्नानाम जिह्वा सर्व रसस्य च। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते एक बार। वाचाम वहनेर मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्य काव्य अमृतान्नानाम जिह्वा सर्व रसस्य च। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें पहले अनुवाद करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम बिंदु है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा और अन्य 6 स्तर आवरण वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं। उनकी जीव देवताओं, पितरों तथा सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों और व्यंजन रसों का उद्गम है। तो ऐसा लग रहा है थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा समझते हैं, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। जस्ट 1 मिनट, संस्कृत से समझ लेते हैं। वाचा वहनेर मुखम, पहला क्या है, वाचा वहनेर मुखम क्षेत्रम। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, क्षेत्र का मतलब होता है खेत। खेत में क्या होता है, खेत में उगता है अनाज। ये जो हम अनाज खाते हैं, चावल, अन्न, दालें, कहाँ उगती हैं, खेतों में। तो खेत क्या हो गया, इन सारे अन्नों का उद्गम हो गया। उद्गम मतलब इन सबकी पैदावार कहाँ पे हो रही है, खेत में। क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वाचा वहनेर मुखम क्षेत्रम, कि जो भगवान, अब भगवान क्षेत्र मतलब उद्गम है, स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, भगवान जो विराट पुरुष है उनका जो मुख है वो वाणी का उद्गम बिंदु है। वहां पे समझो कि वाणी की पैदावार हो रही है। कल समझाया था ना, जितनी भी वाणी है वो कहां से आ रही है, विराट पुरुष के मुख से आ रही है। क्लियर हुआ। वाचा वहनेर मुखम क्षेत्रम, वाणी कहां से आ रही है, विराट पुरुष के मुख से। छंदसाम सप्त धातवः, तो भगवान, जैसे हमारे अंदर 7 धातु होते हैं, किसी को पता है हमारे अंदर 7 धातु होते हैं? जी माता जी। कौन कौन से धातु होते हैं, नाम पता है किसी को? आयरन, आयरन हो गया जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। अच्छा कैल्शियम। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग आयरन कैल्शियम की बात नहीं कर रहे हैं। और किसी ने बताना है कुछ? देखो, अच्छा फास्फोरस। नहीं नहीं नहीं, वो धातु की बात नहीं करें, वो भी धातु होते हैं, वो भी धातु होते हैं। हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग धातुओं की बात कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं। कौन कौन सी धातुएं होती हैं, देखो इसमें आता है रस, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो प्लाज्मा। क्लियर हुआ। इसमें आता है खून, जिसको बोलते हैं ब्लड। इसमें आती है मांसपेशियां, जिसको बोलते हो, मांसपेशियां पता है ना, मांस तो पता है सबको, मसल्स, है ना। इसमें आता है वसा या मेद भी बोलते हैं इसको। इसको कहते हैं फैट। पता है ना, मोटे हो गए कि बोलते हैं ना फैट चढ़ गया। अस्थि, अस्थि हड्डियां तो समझते हैं। मज्जा, मज्जा क्या होता है, बोन मैरो, इंग्लिश में इसको बोन मैरो कहते हैं। अच्छा समझा भी देंगे अलग अलग से। शुक्र, शुक्र जन्य वीर्य, ठीक है, स्पर्म, दैट इज कॉल्ड शुक्र। ये 7 धातुओं से हमारा शरीर बना है। माता जी दोबारा बता दो जरा। हाँ बताती हूँ, देखो। अच्छा समझाते हैं। देखो आज की क्लास से प्लीज कोई भागना मत, सुन लो। नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, सुन लो। जरूरी थोड़ा ना कि हर बार टीचर समझाए तो समझ ही आए, पर कोशिश की जा रही है कि आप समझो, तो भागना नहीं है किसी ने, ठीक है। सुन लो, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं, खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, ठीक है। ऐसे होता ना, खाना खाया, खाना शरीर के अंदर गया। अब वो जो खाना शरीर के अंदर जाता है, उससे 2 चीजों में वो खाना डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हैं सार, एक को कहते हैं मल। क्लियर हुआ, सार और मल। अब ये सार और मल क्या है, देखो
सार वो है, खाने का वो भाग है जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलेंगे, जिनसे हमारा शरीर चलेगा, ठीक है। और मल क्या है? मल, जो हम मल पास करते हैं वो मल है। जो हमारी बॉडी का पोषण नहीं करेगा वो मल बन जाएगा। यहां तक समझ आया? जो हम खाना खाएंगे, हमारा भोजन आगे जाके दो हिस्सों में बढ़ जाता है, सार और मल। मल, सार शरीर को पोषण देता है और मल शरीर के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब जो हमने खाना खाया, ऐसा थोड़ा ना कि सारा का सारा मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। अगर सारा ही खाना बाहर निकल गया, फिर जिंदा कैसे रहेंगे? फिर खून किससे बनेगा? फिर पोषण कैसे आएगा? फिर आपके शरीर का, बच्चों का शरीर बढ़ता कैसे है? कुछ खाने का पोषण तो अंदर रह जाता है ना। सार और मल समझ आया? ठीक है। अब एक मिनट, किसी ने ज्वाइन किया है, ऐड कर लें। जो लोग नए नए जुड़े हैं ना इस क्लास में, वो सोचेंगे कि क्या ही हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब जो ये सार है, अब सार और मल तो समझ आया ना? बताइए भाई, ऑनलाइन वालों कुछ बोलो। हाँ जी, हाँ समझ जी, आ रहा है। यस आप मैम, हाँ वो करते रहा करो, मुझे लगता है मैं अकेली बैठी हूँ क्लास में, ठीक है। यस। ओके। अब हमारे शरीर के अंदर वायु होती है। वायु तो पता है ना, पान अपान समान उदान व्यान वायु होती है। वायु की डिस्कस नहीं करेंगे, पहले बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर वायु होती है। अब जो ये वायु होती है, ये भोजन का जो सार वाला तत्व है जो अंदर रह जाता है, वो वायु उसको खून में पहुंचाती है। क्लियर हुआ? उससे हमारा खून बनता है बेसिकली। फिर जो ये खून होता है, इनसे 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं। क्लियर हुआ? अब धातुएं बताते हैं। रस, रस होता है प्लाज्मा। तो जो इंसान क्या बोले, रस को कैसे समझाएं? सबसे पहले जो खाना है उसका बनता है रस। रस काम तृप्ति के लिए आवश्यक होता है, जो रस का वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो रस है, रस के बाद क्या बनेगा? रस के बाद बन जाएगा उसका रक्त। सबसे पहले देखो, भोजन खाया, भोजन दो भागों में डिवाइड हो गया, मल, मल बाहर निकल गया, सार शरीर में रह गया। जो सार है, सार को वायु ने आगे पहुंचा दिया, पूरी बॉडी में पहुंचा दिया। तो सार का सबसे पहले, आपको पता है हमारे पेट के अंदर अग्नि है, जठर अग्नि कहते हैं। इसीलिए कहते हैं भोजन खाने के बाद पानी मत पियो, पानी पी लिया मतलब अग्नि को बुझा दिया, फिर आपको डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, इसलिए खाने के बाद पानी नहीं पीते इमीडिएटली बात, ठीक है। अब शरीर के अंदर जो खाना गया, सबसे पहले उसका रस बनेगा, फिर उसका क्या बन जाएगा? खून बन जाएगा, ठीक है। खून बन गया। अब आगे चल के क्या बनेगा उसका? उसके बाद बनेगा मांसपेशियां बन जाएंगी उसकी। मांसपेशियां समझते हैं ना, ठीक है। उसके बाद फैट बन जाएगा। फैट क्या होता है? फैट होता है आपका एनर्जी गिविंग फूड। आप जो भी काम करते हो उसके लिए आपने पानी की बाल्टी उठानी है, तो उसके लिए जान लगेगी ना, हिम्मत लगेगी। तो वो हिम्मत कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी गिविंग फूड से आ रही है, फैट से। फिर उसका फैट बन जाता है, फिर उसकी हड्डियां बन जाती हैं, फिर उसका मज्जा, बोन मैरो जिसको कहते हैं, वो बन जाता है। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो होता है जो आपके दो जोड़ों के बीच में जो चिकनाई है। आपने कभी कभी एक पंजाबी में लाइन सुनी है कि, वो पंजाबी बोलते हैं गोडियां दी ग्रीस खत्म हो गई, ऐसे बोलते हैं पंजाबी में। सुना है कभी ये लाइन कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई? हाँ जी। इसका मतलब क्या हाँ, है? इसका जो मतलब है हड्डियों कि, के अंदर का जूस होता है, जो हड्डियों हाँ के हाँ अंदर हाँ हाँ हाँ, तो मज्जा खत्म हो गया, ठीक है। और फिर वीर्य तो समझते हो, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये होते हैं आपके 7 धातुएं। अब नोट करने की जरूरत नहीं है, भेज देंगे ग्रुप में, शांति से सुन लो, बस समझ लो, ठीक है। सप्त धातु समझ आ गया? इसी से बना है शरीर, और कुछ नहीं है। यही है, खून है, मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं हमारे शरीर में, ठीक है, एनर्जी है, और क्या है? बोन मैरो भी है। ये तो शरीर बना है, ठीक है। अब हमारे आते हैं श्लोक पे। छंद साम सप्त धातवः। सप्त मतलब 7, धातवः मतलब धातुएं। अब धातुएं समझ आ गई? सप्त धातुएं। हाँ जी। अब छंद साम, ये कहते हैं विराट पुरुष के शरीर की जो ये 7 हालांकि विराट पुरुष के शरीर में ये मांस पेशियां ये सब कुछ नहीं है। एक्चुअली भगवान कृष्ण का शरीर तो दिव्य है, ऐसी धारणा की जा रही है, ऐसी कल्पना की जा रही है, धारणा की जा रही है, सोचा जा रहा है। भगवान का तो सच्चिदानंद विग्रह है।
कि भगवान के शरीर के अंदर जो 7 धातुएं हैं, इनसे 7 छंद आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं इनसे? 7 छंद। अब छंद में आके फंस गए। छंद क्या होता है? देखो, छंद 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, और ऐसा कोई याद रखने वाली बात भी नहीं है, आपको श्लोका समझ में आ जाए इसलिए ये सब कुछ बताया जा रहा है। अब 7 छंद कौन से होते माता हैं? ये छंद का क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छंद इंग्लिश तो नहीं पता, छंद को छंद ही बोलते होते, समझाते हैं जैसे, मतलब इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, ठीक है। भागना नहीं है क्लास छोड़ के, टिके रहो सारे। अच्छा, भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक है, गाओ इसे। किसी ने गाने की कोशिश की है? गा सकते हो इसे? किसी को आता है भगवत गीता का फर्स्ट श्लोक? कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजयः। तो ये जो आपका छंद है, इसको मैं गा के सुना देती हूँ। इसको कैसे गाएंगे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अच्छा, आपको ना छंद समझा ही देते हैं, रुकिए। ऐसे ज्यादा नहीं समझा पाएंगे, पीछे मत पड़ जाना हमारे। अब थोड़ा थोड़ा समझा पाएंगे हम, क्योंकि हमने कौन सा अभी म्यूजिक में पीएचडी करी है भाई, ठीक है। एक तरह की पोइट्री होती है ये छंद। हाँ जी, बताती हूँ छंद क्या होता है। अब आपने ये छंद गाया, कैसे गाया? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब ये जो छंद है, ये छंद एक पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ है। पर्टिकुलर वे में लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? ये जो छंद है ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का मतलब ये है, इसमें 4 भागों में छंद डिवाइड है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। 4 भागों में डिवाइड है ना, ठीक है। और इसमें टोटल कुल मिला के 32 वर्ण है। 32 इसमें, जैसे धर्म, क्षेत्रे, ऐसे ऐसे 32 अक्षर है, ऐसे समझ लो, ठीक है। 32 अक्षर है। तो जिस छंद के 4 चरण हो, जिसमें हर एक चरण में 8-8 वर्ण हो और कुल मिला के 32 वर्ण हो, उसको बोलते हैं अनुष्टुप छंद। नहीं याद रहेगा, समझाने के लिए थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। क्लियर हुआ? टोटल 32 इसमें वर्ण है, 4 भागों में छंद डिवाइड है, और हर एक भाग में 8-8 वर्ण है। अब आगे समझाते हैं, आगे देखो। अब आ जाओ 2.7 पे। अब इसको गा के देखो, किसी को आता है ये गाना? 2.7 श्लोक का गा पाएगा कोई? मतलब बोलना नहीं है, गाना है। कार्पण्य दोषो स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयः। माता ये आप ही बोलो। अच्छा ठीक है, ओके। तो देखो, जो जिस लय में हमने पहला श्लोक गा दिया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, या दूसरा ले लो, 9.26 ले लो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। और कौन सा लोगे? 7.28 ले लो। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम निषु। तो ये सारे अनुष्टुप छंद में है, उनकी लय एक जैसी होती है, लेकिन इसको ऐसा गा सकते हो कार्पण्य दोषों को? नहीं गा सकते ना। इसको कैसे गाएंगे? इसको गाएंगे कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यच्छ्रेयः सयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब इसको ऐसे गाएंगे। दोनों का अलग अलग तरीका हो गया ना। क्यों तरीका क्यों बदला? क्योंकि वर्ण अलग अलग हो गए। उसमें 32 वर्ण थे, इसमें ज्यादा वर्ण आ गए हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऐसे छंद की शैली होती है। जैसे, एक मिनट रुकिए और बताते हैं, अगर मिल जाए श्लोका तो 1.1.1 माता जी, जैसे कई जगह अक्षर नहीं होते, वो हम अपनी तरफ से लगाते हैं, वो भी छंद में ही आते हैं। वो सब, वो तो भाई वो उसका छंद से कुछ लेना देना नहीं, वो तो वर्ण है, ठीक है। अब जैसे ये आ जाओ। अब जैसे इन दोनों छंदों को गाया,
ठीक है, पत्रम पुष्पम वाले को गाया, ये को गाया। अच्छा ये इसको देखो, ये सेम है। अब ये देखो अभी 1.1.1 देखो। अब इसमें इसमें इस श्लोक को कैसे गाओगे? इसको गाओगे जन्माधयस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। तो इसको आप कार्पण्य दोषों की तरह गा सकते हो? नहीं गा सकते। क्यों नहीं गा सकते? क्योंकि इसमें वर्णों की संख्या चेंज हो गई। क्लियर हुआ? कुछ 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 थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए कि नहीं? ऑनलाइन वालों बोलो हाँ जी भाई। माता जी, हाँ जी। हाँ ठीक जी है। माता जी इसका मतलब वर्णों की संख्या से जो है उनकी लय बदल जाती है। देखो वर्णों की संख्या जैसे जैसे वो लिखा गया किसमें क्या वर्ण है, कितने भाग हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको गाने का तरीका चेंज हो जाएगा। ये ऐसे ही होता है। अगर कोई अनुष्टुप छंद में कोई लिखा गया है, अनुष्टुप छंद में कोई भी श्लोक लिखा गया है, उसमें वर्णों की संख्या 32 ही होगी। 4 ही भाग होंगे, हर भाग में 8-8 वर्ण होंगे, ऐसे ही होगा। समझ आ गई? और भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक हैं बताओ? 700। 700 श्लोकों में से 645 श्लोक ऐसे हैं जो अनुष्टुप छंद में हैं। तो 645 श्लोक, 645 श्लोक ऐसे हैं जो ऐसे ही गाए जाएंगे जिस प्रकार धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे गाया जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा, जैसे वो गाया जाता है वैसे ही ये मतलब 645 छंद गाए जाएंगे, श्लोक गाए जाएंगे, क्योंकि इनमें वर्णों की संख्या 32 है, 4-4 भाग है, हर भाग में 8 वर्ण है। और बाकी जो 55 श्लोक बच गए हैं, आप एक मिनट रुको। हाँ, 55 श्लोक जो बच गए हैं वो त्रिष्टुप छंद में है। किसमें है? त्रिष्टुप छंद में। त्रिष्टुप छंद में क्या होता है? भाग तो ऐसे ही 4 होते हैं, लेकिन 11 अक्षर होते हैं उसमें। 11 अक्षर होते हैं और कुल मिला के 44 अक्षर बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं ये नहीं कहती कि आपको ये चीजें याद रहेंगी, मैं थोड़ा सा छंद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बस इतना ही। और कोई तात्पर्य नहीं है मेरा। माता जी एक जो 1.20 वाला है उसमें 3 लाइन होती है, तो उसको कैसे प्रोनाउंस ये करेंगे? 7 प्रकार के छंद है ना। मैं आपको छंदों के नाम बताती हूँ, याद तो रहेगा हाँ ही। जी, ठीक है। हिंदी में पढ़े माता जी। अब जैसे ना मैं अभी ऐसे बोलूं आपको, जैसे मैंने श्लोका गाया कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा। अब ये भी सेम है, इसको गा के देखो। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अब आपको अगर ये श्लोक गाना सीखना है, पहले लय को पकड़ो, फिर उसका थोड़ा सा उच्चारण सही कर लो, फिर आपको श्लोक गाने में मजा आएगा। राइट? तो इसी प्रकार से जो छंद होते हैं वो कितने होते हैं? छंद 7 प्रकार के होते हैं। कितने छंद होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? गायत्री, त्रिष्टुप, उष्णिक, जगती, बृहति, पंक्ति और अनुष्टुप। अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्लोक में आया था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एक याद रख लो कम से कम, अनुष्टुप तो याद रखो ना, क्योंकि सबसे ज्यादा श्लोक ना अनुष्टुप छंद में है, तो अनुष्टुप छंद याद रख लो। अब ये बताओ, छंदसाम सप्त धातवः, ये समझ आया? 7 धातुओं से 7 छंद आए हैं, कैसे आए समझ आया? धातुएं समझ आई? हाँ जी माता जी। छंद समझ आया? माता जी उसको जैसे आप सुना रहे थे, पढ़ रहे थे, हाँ वो जी। लय कह सकते हैं? ले कह लो, देखो आप इसको समझाने के लिए इसको जो मर्जी कह लो, जैसे आपको समझ आता है वैसे कह लो। लय नहीं होती, बेसिकली किसी चीज का एक ऑर्डर होता है। किसी चीज को आजकल तो पता कुछ भी गाना बना देंगे। क्या गाना बना देंगे? राधा ने मारी मिस्ड कॉल, कान्हा बोले हल्लो हल्लो। अब ये कुछ भजन है क्या? और लोग गुनगुनाते हैं इस गाने को, बजाते हैं। ये कोई भजन है? और इसमें कोई लय है, कोई छंद है, कोई ताल? ऐसे कोई भी लाइन कहीं से जोड़ के गाना लिख देते हैं, ऐसे नहीं है। भगवत गीता, भागवत जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, स्क्रिप्चर ऐसे नहीं लिखे गए। प्रॉपर वो जो है उसकी डिटेलिंग जिस छंद में है उसी छंद में, तभी तो इतने इजीली गा लेते हैं। जिसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बोलना आता है वो रसो हम अब से कौन थे भी बोल लेगा।
राइट? वो सेकंड श्लोक भी बोल लेगा, सेकंड श्लोक बोल लो, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम आचार्य व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमाब्रवीत्। बोला गया ना, जिसको जिसको अनुष्टुप छंद आ गया वो बाकी श्लोक भी बोल लेगा, ठीक है? पर उसके लिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन भी सही होना चाहिए। अब जिसको समझ ही नहीं आया, जैसे सपोज करो ये वाला श्लोक लिया हमने, 2.8 था, अब जिसको, वो बंदा पता है कैसे बोलेगा, यच ओ क मु छ ओ श न म, वो ऐसे बोलेगा, क्योंकि उसको बोलना नहीं आ रहा। पहले बोलना सही कर लो, फिर लय सीख लो, फिर गाओ, राइट? तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। जितना आप चीज को प्रैक्टिस, अब देखो पूजा है क्लास में, अनम्यूट तो नहीं कर पाएगी, तो पूजा जब ऑस्ट्रेलिया गई तो पूजा की इंग्लिश ऐसे अच्छी थोड़े ना थी। अब जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या बाहर के देशों में जाते हैं, ये थोड़ा ना कि वो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। वो भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई लड़की है, तो गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, इतनी ऐसे अच्छी इंग्लिश थोड़ा ना सिखाते हैं, कि स्कूलों में तो 5वीं क्लास में इंग्लिश लगती है। लेकिन वो इंग्लिश, अब उसका इंग्लिश का फ्लो देखो, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है। क्यों? क्योंकि उसको अब्रॉड में रहते हुए 16-17 साल हो गए हैं। तो वो भाषा बोल बोल के अंग्रेजों के साथ मत्था मार मार के उसकी इंग्लिश अच्छी हो गई है, ठीक है? तो ऐसे ही अगर आप संस्कृत को लेके बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा गाने की कोशिश करेंगे, जो पढ़ सकते हैं गा सकते हैं, संस्कृत समझ में आ जाएगी। ये प्रैक्टिस है। अब आपको लगेगा माता जी को बड़ी नॉलेज है, रोज सुबह उठ के इतना बड़ा लेक्चर दे देते हैं, ये आप भी मेरे जैसे बोल सकते हो। मेरे में कोई एक्स्ट्रा क्वालिटीज नहीं है, सिर्फ आपने पढ़ना है और उसको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। अब जब मैंने फर्स्ट अपना स्पीच दिया स्टेज पे, एट दैट टाइम आई वाज इन नर्सरी क्लास में, मैंने फर्स्ट स्पीच दिया था अपने 4.5 साल की एज में। मैंने पहला स्पीच दिया था, स्टेज परफॉर्मेंस थी मेरी, स्पीच थी 1.5 पेज की, वो मैंने बोला। उसके बाद स्कूल कॉलेज में पता नहीं कितने डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया, कितनी बार स्टेज पे चढ़ गए, तो उससे वो प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस होने से बोलने का ढंग आ गया। तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे से भी अच्छे वक्ता बन जाएंगे, बहुत अच्छे। प्रैक्टिस होती है ये हर चीज की। अब आप खाना मेरे से अच्छा बनाते होगे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। तो दिस इज अ प्रैक्टिस। समझ आया? छंद साम सप्त धातव, समझ आ गया? 7 धातुओं से 7 छंद निकले हैं। नोट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कटआउट भेज देंगे, ठीक है? आगे चले। हव्य, आगे क्या है? हव्य कव्य अमृत अन्नानाम, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हव्य? हव्य कहते हैं जो हम देवताओं को भेंट देते हैं, उसको कहते हैं हव्य। क्या कहते हैं? हव्य। जो देवताओं को भेंट किया आपने। और आप अपने पितरों को भी तो भेंट करते हो ना, श्राद्ध नहीं करते हो, पितरों को भेंट नहीं करते हो। तो जो पितरों को भेंट करते हैं उसको बोलते हैं कव्य। क्लियर हुआ? जो देवताओं को भेंट दी वो हो गई हव्य, जो पितरों को भेंट दी वो हो गई कव्य। अमृता अन्ना नाम, इसका मतलब क्या है? जो उनको अर्पित कर दिया, बाद में उसका उच्चिष्ट खाना। जैसे आप भगवान कृष्ण को भोग लगाते हो तो हम भगवान का उच्चिष्ट खाते हैं। तो भगवान जो प्रसाद लेने के बाद हमारे लिए मतलब ऐसे भगवान तो दृष्टि से ही खाते हैं, खा भी लेते हैं, नहीं भी खाते, सारा खाना खा भी जाते हैं और प्लेट में से कुछ कम भी नहीं होता। भगवान तो दोनों क्वालिटीज है ना भगवान में। तो जो हम देवताओं और पितरों को ऑफर करते हैं, उनके बाद, ये समझ आई? ये देखो, पितरों और सामान्य देवताओं, पितरों और सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विविध खाद्यान्न और व्यंजन। तो देवताओं और पितरों को जो अर्पित किया, उसका जो बचा, जो हमने खाया, ठीक है, वो सब रसों के, वो सारे अन्नों के, जिह्वा सर्व रसस्य च, और हमारी जीव को जितने भी इन खाद्यान्नों से रस मिले, ये सारे रस कहाँ से आए हैं? ये भगवान से आए हैं। जितने भी रस हैं खाद्य पदार्थों में, ये सारे खाद्य पदार्थ, और खाद्य पदार्थों के मतलब ये सारे ईटेबल्स, और ईटेबल्स के अंदर जो स्वाद है, आपके सारे व्यंजन, आपके सारी डिशेस, और उसके अंदर वो जो सारे स्वाद हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो भगवान से आए हैं। हव्य कव्य अमृतन्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। क्लियर हुआ? बताइए। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब रस कितने प्रकार के होते हैं? अब थोड़ा ना श्लोक को रिलेट करने की कोशिश करो। धातुएं 7, छंद 7, तो रस कितने हैं? रस पता है कितने हैं? रस पता है कितने होते हैं भाई? बोलो।
नहीं माता जी। रस होते हैं 6 रस होते हैं। रस कौन से होते हैं? मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। ये किसको पता होएगा? जिसने आयुर्वेद पढ़ी है। अब ये क्या होते हैं? आखिरी वाला कौन सा बोला आपने? कसाय, कषाय, कषाय, षटकोण वाला कषाय। कषाय मतलब कसैला। ये 6 प्रकार के रस होते हैं। लड्डू खाते हो, कैसा लगता है? मीठा। तो कौन सा हो गया? मधुर। समझ आ गई? हाँ जी। इमली खाते हो, कैसा लगता है? खट्टा। खट्टा। तो ये हो गया अमल। क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं अमल। ठीक है। उसके बाद आपने खाई सब्जी, कैसे लगती है? सब्जी छोड़ो, नमकीन। आप ये करो, सब्जी की बजाय कौन सा ले लो एग्जाम्पल? नमकीन चीज और क्या होती है? चलो, आपने नमक ही खाया, थोड़ा सा मुंह में डाला है ना, नमकीन। ठीक है। तो कोई सब्जी में तो कई बार तीखापन भी होता है ना। जैसे आपने सॉल्टेड लेस खाई, लेस का पैकेट खाते हो ना, तो कैसा लगता है? वो नमकीन होता है। ठीक है। लवण। लवण हो ठीक है, गया। मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको, अदरवाइज इसके और एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। तो अमल तो आपको समझ आ गया, अब आपको लवण भी समझ आ गया। ठीक है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा भाई? नहीं माता जी, सुने भी हुए हैं ऐसे। ठीक है। जैसे जैसे समुद्र का पानी पियोगे, वो क्या होता है? वो नमकीन होता है ना, सेंधा नमक होता है, वो सारे लवण में आते हैं। ठीक है। अब आगे, आगे क्या है आपका? कौन सा? 3 रस हो गए अपने, मधुर और अमल, लवण। अमल और लवण। लवण। कटु, कटु कैसा होता है? कड़वा। करेला। कड़वा। करेला। 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 समझ आ गई? ठीक है। अब तिक्त, तिक्त क्या होता है? तीखा। 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 अचार चटनी उसमें आती है ना। तिक्त, हाँ, तिक्त आ गया उसमें, और उसमें मिर्ची आ गई, तिक्त है ना, तीखापन है ना, तिक्त आ गया। अब आ जाओ कषाय। कषाय क्या होता है? कसैला। कसेला। कसैले में आएगा, आपने कभी हरड़ बहेड़ा सुना है? हरड़ बहेड़ा? हाँ हाँ, जी, हाँ सुना था जी। आपने। उसका स्वाद कसैला होता है। राइट। जो आपकी जीभ के टेस्ट को सुन्न कर दे, उसको बोलते हैं कसैला। ठीक है। राइट। तो ये जो रस हैं, आपने कभी, चलो ये आपको अमल लवण नहीं पता, ये तो पता है ना, स्वीट, सॉर, सॉल्टी, ये तो पता है ना, बिटर। तो ये सारा कहां से आ रहा है? ये सारे रस कहां से आ रहे हैं? भगवान की जिह्वा से आ भगवान से। रहे हैं। ठीक है। और अगर आयुर्वेद पढ़ोगे तो आयुर्वेद में आपको मिल जाएगा कौन सा रस कैसे बना। ठीक है। जैसे जो मधुर रस होता है वो पृथ्वी और जल से बनता है। अमल अमल पृथ्वी और अग्नि से बनता है। लवण बनता है जल और अग्नि से। कटु वायु और अग्नि से बनता है। तिक्त वायु और आकाश से बनता है। और कषाय वायु और पृथ्वी से बनता है। आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको श्लोक समझाना था, इसलिए मुझे इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में उतरना पड़ रहा है। हालांकि इसको पढ़ के ऐसे भी आगे निकल सकते थे। क्लियर हुआ? अब पूरे के पूरे श्लोक पढ़ो और देखो कि क्या समझ आया। ब्रह्मा जी ने कहा, विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है और उसका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा और अन्य 6 स्तर आवन वैदिक मंत्रों के उद्गम बिंदु हैं। यहाँ पे सप्त धातु और 7 छंदों की बात हो रही है। और उनकी जीभ देवताओं, पितरों, सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यान्नों, व्यंजनों, रसों का उद्गम है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया माता जी। ठीक है। इसको मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको यहाँ समझने की बजाय ना सीधा संस्कृत से समझ लेना। संस्कृत से जल्दी समझ आ जाएगा। एक्चुअली संस्कृत से समझना ना थोड़ा इजी होता है। वाचा वहनेर मुखम क्षेत्रम। क्षेत्रम मतलब खेत। खेत में खेती हो रही है, भगवान की मुख है, भगवान की वाणी से, मुख से क्या क्या खेती हो रही है? वाणी की। ठीक है। छंद साम सप्त धातव, 7 धातुएं, भगवान के शरीर में जो 7 धातुएं, उनसे 7 छंद निकले हैं। हव्य कव्य अमृत अन्नाना, इसका मतलब क्या है? हव्य देवताओं को देने वाला भोजन अर्पित किया गया, कव्य पितरों को देने वाला। और ये इनमें जो भी स्वाद है, जिह्वा सर्वरसस्य च, इसका मतलब क्या है कि भगवान की जीभ से ही इन खाद्यान्नों में जो रस है, जो टेस्ट है, वो आया है। क्लियर? ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अभी हम आयुर्वेद भी सीख लिया थोड़ा थोड़ा, मेडिकल साइंस में भी उतर गए। आगे चले। उनके दोने नथुने हमारे श्वास के, हो नहीं पाएगा आज ये श्लोक। अच्छा, ये श्लोक ना अभी 3 मिनट बचे हैं।
चैप्टर को खत्म करने में हो नहीं पाएगा, सिर्फ पढ़ लेते हैं। उनके दोने नथुने हमारे श्वास के अन्य सभी प्रकार के वायु के जलन के अंदर हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार और समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं। उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो भगवान के कहा जा रहा है कि नथुने जो ये नोस्टल्स बोलते हैं उनको, हाँ जी माता जी, है ना। हाँ, तो वायु कहाँ से आई? उनके नोस्टल से। घ्राण शक्ति कहाँ से आई? वहीं से आई। ठीक है, और जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं और श्वास शक्ति से अलग अलग तरह की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन कल की क्लास में करेंगे, भी टाइम कम बचा है। अब ना क्वेश्चन पूछ लो, जो किसी का क्वेश्चन है, डाउट है वो पूछ लो। देखो, अब एक बात बताऊं, हम इन सब चीजों को स्किप कर सकते हैं। हम पूरे के पूरे भागवतम को स्किप करके सीधे 10वें अध्याय में पहुंच सकते हैं, जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, जहां भगवान कृष्ण का प्राकट्य, उनका अवतार होता है। लेकिन किसी भी शास्त्र को पढ़ने का ना तरीका होता है। तो हम लोग ये, अब कोई बंदा सोचेगा कि सुबह सुबह बैठ के कहाँ मेडिकल साइंस, कहाँ आयुर्वेद के डिस्कस किए जा रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? जब आप किसी भी चीज को भगवान के साथ जोड़ के पढ़ते हो ना, और हम तो बिल्कुल श्लोक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा तो ऐड किया नहीं, तो वो दिव्य होता है। ये संसारी ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। ठीक है, तो ये पढ़ना भी जरूरी है। जब तक ये पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे समझ आएगा कृष्णा कितने महान है, कैसे हम लोग उनसे आ रहे हैं, कैसे हमारा जो हम बोल रहे हैं वो कृष्णा से आया, कैसे हमें, आपको पता है आज तक हमें क्या लगता था कि हमारी जीभ को खट्टा मीठा कड़वा लगता है। अब हमें क्या समझ आया कि भगवान से ये रस आए हैं। हमारी जीभ अब कड़वेपन का इसलिए अनुभव कर पा रही है क्योंकि भगवान की जीभ में वो अनुभव है, तो हमें हो रहा है। उनकी जीभ में नहीं होगा तो हमें नहीं होगा। जो एक बच्चा होता है, वो बच्चा एग्जैक्टली अपने माता पिता जैसा होता है ना। अगर बच्चे के दो आंखें हैं तो माता पिता की भी दो आंखें होंगी। बच्चे की एक नाक है तो माता पिता की एक नाक ही होगी, तो भी वो एक नाक वाला बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम एग्जैक्टली भगवान की ही रेप्लिका हैं, क्योंकि हम भगवान का अंश हैं, उनके जैसे ही हैं। बस हाँ, भौतिक जगत में फंस गए हैं। अब ये भौतिक बॉडी मिल गई है, अब इसको छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जाना है। ठीक है, ये रस, सूंघने की शक्ति, ये सब कुछ भगवान से आ रहा है। क्योंकि ये सब कुछ भगवान से आ रहा है। अगर मैं सपोज आपको 1 लाख रुपया दूं, तो 1 लाख रुपया मेरी संपत्ति है ना, मैंने आपको दिया। या आप मेरे घर में आए, आपने कोई सामान मांग लिया यूज करने के लिए, मेरा लैपटॉप मांग लिया, मैंने आपको दे दिया, तो ये मेरी संपत्ति है ना। जब मैं वापस मांगूंगी आपको वापस देना चाहिए ना। ठीक है, तो हमें सब कुछ भगवान से मिला है। अगर भगवान ने आपको वाणी दी है, तो वाणी दी है, तो वाणी से क्या होना चाहिए? भगवान ने वाणी दी, आपको वाणी से क्या करना चाहिए बताओ? उनका नाम प्रशंसा करने के नाम का चाहिए, कीर्तन कीर्तन करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। हम क्या करते हैं? निंदा चुगली, उसके घर में क्या हो गया, मेरे घर में क्या हो गया। वो तो कथा सुन सुन के छोड़ी है, वो तो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत कर करके इस जगह पे पहुंचे हैं कि समझ आ गया निंदा चुगली करने से। आज मैंने माला करी 32 और बाद में मैंने कर ली अपनी सास की बुराई, तो सब स्वाहा हो गया, सब खत्म, कोई फायदा नहीं 32 माला करने का। तो ऐसे निंदा चुगली भजन को खत्म करती है। तो जब भी फोन उठाओ, फोन उठा के ये दुनिया वाली बातें मत किया करो। और मम्मी जी क्या हाल चाल है, आज क्या खाया ब्रेकफास्ट में, लंच में। मैंने देखा है जो लोग फोन पे बात करते हैं ना, सबसे पहले हाल चाल पूछते हैं, फिर बातें होती नहीं है क्योंकि रोज फोन करना है। तो पूछते हैं तो आपने आज क्या बनाया। ठीक है, 5 मिनट ये बातें चलती है, उसके बाद शुरू होती है चुगलियां। फिर पकड़ा मासी को, मामी को, भाभी को, सास को, ननद को, फिर शुरू हो जाते हैं। इससे अच्छा ये किसी को फोन करो, उनको कथा सुनाओ। अच्छा, आप कथा सुनाएंगे, सामने वाला फोन काट देगा, क्योंकि सबकी इतनी पावर थोड़ी ना होती है कथा को समझ ले। जिनको भगवान बुद्धि देते हैं वही समझ पाते हैं। तो जिससे भी फोन पे बात करो, शुरू हो जाओ कृष्ण कथा सुनाने में। ठीक है, या तो बंदा सुन लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, नहीं सुनेगा तो आपका टाइम वेस्ट होना बच जाएगा। फालतू की बात करनी नहीं, सेवा की बात करो। कैसे कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे मंदिर को साफ ज्यादा रख सकते हैं, कैसे मंदिर चले, कैसे और लोगों को जोड़े प्रचार में, ये बातें कर लो। वही करेंगे, क्या बनाया आज, सास ने क्या कह दिया, हस्बैंड ने क्या कह दिया, ये नहीं पूछेंगे तूने क्या कह दिया, तू भी तो गलत हो सकती है, वो तो पूछना नहीं है ना। ठीक है, तो निंदा चुगली नहीं करनी, क्योंकि इससे जितना भी माला करते हैं सब उसका वो हो जाता है।
प्रभाव ही खत्म कर देते हैं हम, राइट। चलो, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? माता जी मिर्च वाले का क्या टेस्ट वो बताया था, जैसे कटु और ये सब बताए हैं? कट्टू में वो ले लो ना, नहीं कटु का नहीं, मिर्च वाला जो है। तिक्त तिक्त तृप्त तिक्त तिक्त। हाँ, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं भी भेज दूंगी अभी क्लास के बाद, आपको नोट्स भेज दूंगी। प्रोनाउंस तृप्त करेंगे। तिक्त तिक्त तृप्त नहीं, नो तिप्त। त क कबूतर वाला क। कबूतर वाला, त तरबूज वाला, फिर लास्ट में त तरबूज वाला, तिक्त तिक्त। अच्छा जी, बोलो। तिक्त। यस, हो गया ना, राइट, ठीक है। तो कोई प्रश्न नहीं है और? हाँ जी माता जी। ठीक है जी, चलो। माता जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। माता जी, एक मैं वो 1.20 वाला कह रही हूँ, मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही, मतलब 3 लाइन हो जाती है उसमें। अरे सेम ही कैसे? है उसमें, हाँ 3 लाइनें हैं। जो पहली लाइन की प्रोनाउंसिएशन है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की, वही प्रोनाउंसिएशन हो जाती है फिर उसकी। कहाँ है? ठीक। 1.20, रुक जाओ, खोल लेते हैं। मतलब बोला तो जाता है, वैसे लय जो होती है वो नहीं आती। हाँ जी, ये अर्थव्यवस्थित अच्छा बता। दृष्टवा हाँ जी, अर्थव्यवस्थितांद्रिष्ट्वा दृष्टवा धार्त धार्तराष्ट्रान् राष्ट्रान का ध्वज। अब ध्वज। या तो सुनो या बोलो, या तो ठीक है, आप बोलिए हम सुनेंगे, या हम बोलेंगे आप सुनो। आप बोलो माता जी पहले। अथव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धम्य पाण्डवः हरिषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। ठीक है। तो ठीक है इसकी माता जी, ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन, बोलना। पहली लाइन की प्रोनाउंसिएशन जैसी है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। ठीक है, ठीक है माता जी। क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है जी, क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।